हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप 12वीं पास है और आप बेरोजगार हैं तो ये सभी सरकारी नौकरी आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो बिल्कुल आसान होते हैं, क्योंकि बहुत कम परसेंट लोगों को इनके बारे में पता होता है और आप आसानी से इन नौकरियों को ग्रैब कर सकते हैं दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में और अंत तक देखिए इस वीडियो को। दोस्तों देखिए, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वरना इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप कंप्लीट देखेंगे तभी आपको पूरा ज्ञान, पूरी नॉलेज मिल पाएगी और उसी से आपका कुछ भला हो पाएगा दोस्तों। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप 12वीं पास है और आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो फ़िलहाल ये एग्ज़ाम है, बिल्कुल आसान है एग्ज़ाम है ये बिल्कुल दोस्तों, और ज़्यादातर लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता दोस्तों। तो मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा दोस्तों। जैसा कि हमारे देश में ऐसे युवाओं की कमी नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब की चाह रखते हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर ये जॉब्स अच्छी सैलरी के साथ अन्य भत्ते, जॉब सिक्योरिटी और तमाम बेनिफिट्स जो प्रदान करती है। गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का अपना सपना पूरा करने के लिए इन युवाओं को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की राह से होकर गुजरना पड़ता है। आमतौर पर एस्पायरेंट्स इन एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के लिए अपने ग्रेजुएट होने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई ऐसे सरकारी एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट किए जाते हैं जिनमें आप 12वीं कक्षा पास होने के तुरंत बाद ही अपीयर हो सकते हैं और जॉब्स भी हासिल कर सकते हैं। हालांकि यह सही है कि ज़्यादातर सरकारी एग्ज़ाम्स के लिए ग्रेजुएशन न्यूनतम योग्यता होती है, लेकिन कई एग्ज़ाम्स ऐसे भी हैं जिनके लिए योग्यता के मापदंड थोड़े सरल होते हैं। जानिए ऐसे ही कुछ प्रमुख एग्ज़ाम्स के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में, जैसे मैंने इस वीडियो को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे पहले जो सेक्शन होगा इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम देने होंगे दोस्तों। अगर आप 12वीं पास है और भारतीय सेना में जाना चाहते हैं तो आप दो तरह से प्रवेश ले सकते हैं। ये दोनों ही एग्ज़ाम्स आपको सेना में परमानेंट कमीशन देते हैं। इनमें पहला होता है एनडीए एवं एनए एग्ज़ाम, नेवल अकेडमी एग्ज़ाम, और दूसरा है टेक्निकल एंट्री स्कीम टीईएस। इसके अलावा 10+2 नेवी बीटेक एंट्री के माध्यम से नौसेना के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो दोस्तों जो एनडीए का एग्ज़ाम है बिल्कुल बहुत फेमस एग्ज़ाम है, आपको पता ही होगा इसके बारे में, जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एवं नेवल एकेडमी एग्ज़ाम जो यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार आयोजित किया जाता है दोस्तों। एक बार कुछ फरवरी मार्च के बीच में आयोजित किया जाता है, एक बार कुछ अक्टूबर नवंबर के बीच में। इसके जरिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट किए जाते हैं दोस्तों। फिजिक्स और मैथ्स में 12वीं पास या 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे स्टूडेंट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सिलेक्शन होने के बाद कैंडिडेट्स को 4 वर्ष की ट्रेनिंग भी दी जाती है दोस्तों। जैसा कि इस वीडियो इसमें मैं बता ही रहा हूँ कि एनडीए एवं नेवल एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए कैंडिडेट्स को एक इसका एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद उनको 4 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं डिफेंस सर्विसेज में। अगला जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये एग्ज़ाम उस कैटेगरी का है जिसको दोस्तों बहुत कम लोगों को पता होता है दोस्तों इस एग्ज़ाम के बारे में। ये एग्ज़ाम है दोस्तों टीईएस एग्ज़ाम। ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों ये बहुत रेयर बच्चे भरते हैं दोस्तों इस एग्ज़ाम को, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता इस एग्ज़ाम के बारे में। टेक्निकल एंट्री स्कीम इसका पूरा नाम है दोस्तों। इसके लिए अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट का साइंस स्ट्रीम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं मैथ विषयों के साथ कम से कम 70% अंक से 12वीं पास होना जरूरी है। इस स्कीम में डायरेक्ट एसएसबी एंट्री के जरिए प्रवेश दिया जाता है, यानी अगर आपके क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ विषयों में 70% अंक है और आप 12वीं पास हैं तो आपको सीधा एसएसबी एंट्री के लिए आपको बुला लिया जाएगा। और इसके लिए आपकी एज 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए और स्कीम के लिए चयनित उम्मीदवारों को 5 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद दोस्तों जो अगली अपना एंट्री है वो है 10+2 नेवी बीटेक एंट्री। नेवी ये जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों स्पेशल नेवी के लिए होता है। अगर आपको नेवी में डायरेक्ट एंट्री चाहिए तो ये आप दे सकते हैं दोस्तों। नेवी में एंट्री देने वाले इस एग्ज़ाम के लिए आपका न्यूनतम 70% अंकों से फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं मैथ विषय के साथ 12वीं पास करना और 10वीं या 12वीं में इंग्लिश में कम से कम 50% अंक होने जरूरी है। चयन के लिए उम्मीदवारों को उनकी जेई मेन की रैंक के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, इसलिए जेई मेन में अपीयर होना भी एक आवश्यक योग्यता है। आवेदक की आयु 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चुने गए उम्मीदवारों को 4 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जैसे कि बताया गया है कि ये जो 10+2 नेवी बीटेक एंट्री है ये स्पेशली उन कैंडिडेट के लिए होता है जिनका
जो इंटरेस्ट है वो इंजीनियरिंग की तरफ था, जो मतलब जेई मेंस की में जिनकी रैंक अच्छी है और फ़िलहाल वे इंजीनियरिंग छोड़कर डिफेंस सर्विस की तरफ जाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस एग्ज़ाम की तरफ भी आप अपना रुख कर सकते हो। दोस्तों जो अगला एग्ज़ाम है दोस्तों, वो है भारतीय रेलवे रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। भारतीय रेलवे को सरकारी जॉब हासिल करने के लिए सबसे पसंदीदा क्षेत्रों में से एक माना जाता है। देश की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी में नौकरी की तलाश करने वाले उम्मीदवारों के लिए कई अवसर उपलब्ध है। खासतौर से 12वीं पास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड विभिन्न जोन्स के हिसाब से इन परीक्षाओं का आयोजन करता है। 12वीं पास स्टूडेंट के लिए आरआरबी जिन पदों के लिए परीक्षा आयोजित करवाता है वे है रेलवे क्लर्क और कांस्टेबल। ग्रुप डी स्टाफ, असिस्टेंट लोको पायलट, लोअर डिवीजन क्लर्क और मल्टी टास्किंग स्टाफ, रेलवे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, रेलवे ड्राइवर। तो दोस्तों जो इंडियन रेलवे है वो जैसे कि पता है कि इसे इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज का हब माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पब्लिक सेक्टर में नौकरियां प्रोवाइड करवाता है लोगों को वो यही सेक्टर होता है। तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ नहीं करना होता आपको, बस अपडेट रखनी होती है कब इसका कौन सा एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई है, और आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसकी साइट पर जाकर। दोस्तों हमारा जो अगला सेक्शन है वो है दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम्स, जिन्हें एसएससी एग्ज़ाम्स में भी बोला जाता है। दोस्तों एसएससी एग्ज़ाम के रूप में इनको जाना जाता है और ये सबसे लोकप्रिय एग्ज़ाम्स में से शामिल है। 12वीं पास स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है एसएससी एचएससीएल एग्ज़ाम। ये बहुत ही फेमस एग्ज़ाम है दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम। इस कैटेगरी में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षाएं हैं दोस्तों पीए पोस्टल असिस्टेंट। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टल असिस्टेंट के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं। अगला जो हमारा एग्ज़ाम है दोस्तों वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर का। 12वीं पास होना इसकी योग्यता है, लेकिन ऑफिस ऑफ कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में डीओ की पोस्ट के लिए साइंस मैथ में 12वीं पास होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों जो अगला एग्ज़ाम है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क का। यह परीक्षा पास कर लेने के बाद आप आगे चलकर डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम देकर प्रमोशन भी पा सकते हैं। और एसएससी के अन्य एग्ज़ाम है, सीएचएसएल के अलावा इसके कुछ अन्य एग्ज़ाम है, जैसे कि स्टेनोग्राफर। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के एग्ज़ाम लेता है, जिसके लिए 12वीं पास होने के साथ स्टेनोग्राफी की जानकारी जरूरी है। ग्रेड सी के लिए 18 से 30 वर्ष और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पास करने के बाद स्किल टेस्ट भी लिया जाता है। स्टेनोग्राफी टेस्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। एसएससी द्वारा यह एग्ज़ाम बीएसएफ के अलावा सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरएफ, राइफलमैन में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए किया जाता है, जिसमें आप 12वीं के बाद अपीयर हो सकते हैं। दोस्तों ये सभी उन एग्ज़ाम्स का ब्यौरा था जिन्हें आप 12वीं के बाद दे सकते हैं, और बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता होता है। तो ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि जब तक उनकी ग्रेजुएशन नहीं हो जाती तब तक वो अपना कोई सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप 12वीं पास है तो इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। दोस्तों इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी पता चले इन एग्ज़ामों के बारे में। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस टाइप की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।